फोन तो आपके पास जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। और अनदर थिंग, टीवी भी आपके घर में जरूर होगी। और ये भी याद रखिएगा, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, दोबारा बता दे रही हूँ, पढ़ाई के दीपक को जला कर तो देखो। तुम अपने मन में पढ़ाई के दीपक को जला करके तो देखो, और माँ बाप के सपने को सजा करके तो देखो। अगर पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, अगर तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, एक बार डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा करके तो देखो। और हाँ, हमारे प्यारे से YouTube चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा पर आ करके तो देखो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी कोमल, एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिससे कि बच्चे हमेशा ग्रसित रहते हैं। यानी कि अगर बच्चे ना भी चाहे ना कि नहीं नहीं ये मेरे पास ना रहे, बट फिर भी वो चीज ऐसी है जो कि हमेशा आपको पकड़े रहेगी, तो वो कौन सी चीज है? जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। So the video topic will be how to overcome distraction, यानी कि हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर आए, डिस्ट्रैक्शन से हम बचे कैसे। तो देखो, सबसे पहली बात जो कि आपके सामने ये आ जाती है कि आप ना देखो, हमारा डिजिटली वर्ल्ड चल रहा है बिल्कुल पूरे तरीके से, एआई हर जगह पे फैल गई है। अब ऐसे में ज्यादातर बच्चों के, हम कह सकते हैं 85 to 90% बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस जरूर चलते हैं। बहुत कम ही बच्चे होंगे कि वो ऑनलाइन क्लासेस को ना लेते हो। दिस इज अनदर थिंग कि आप स्कूल में पढ़ते होगे, कॉलेज में जाते होगे, कोई आपने ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन करके रखा होगा, बट ऑनलाइन तो आप पढ़ाई जरूर करते होगे, पूरे दिन पढ़ करके आगे, लेकिन शाम को तो ऑनलाइन जरूर पढ़ना है, डाउट को जरूर पूछना है, सारी चीजें जरूर पढ़नी है। तो अगर हमारा दिन ही ऐसा है जिसमें कि हमें मोबाइल फोन से जुड़ करके रहना है, कंप्यूटर से जुड़ करके रहना है, टीवी से जुड़ करके रहना है, डिजिटल बोर्ड से जुड़ करके रहना है, तो भला हम डिस्ट्रैक्शन से खुद को दीदी बचाए कैसे? हम तो जरूरी इसमें फंस जाएंगे। देखो, पहली बात ये है, स्टॉप वॉचिंग ऑल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। दिस मीन, व्हाट इज मीन बाय दिस? हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। तो देखो, सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको स्टॉप वॉचिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मतलब समझना है, तो पहली बात आपको ये करनी है कि आपको देखो, मैं नॉर्मल चीजों को लेकर के चली हूँ जो कि लगभग सारे लोग के घर में मिल जाएंगे। हाँ, जरूर 99% लोग के पास घर में तो जरूर टीवी होगा, और इससे भी ज्यादा लोग के पास में होगा। और घर घर में जितने लोग होंगे सबके पास मोबाइल फोन होगा। जब भी हम कोई ऑनलाइन क्लास देखने के लिए जाते हैं, तो हमारे सामने क्लास को तो एक मंगाएंगे, न जाने कितने शॉर्ट वीडियोस आ जाएंगे। उससे पहले भी छोड़िए, जब भी कभी आप फोन को ओपन तक करोगे, तभी आपके पास न जाने कितने नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। और क्यों आ जाएंगे? क्योंकि बिकॉज आपने अपने फोन में बहुत सारे ऐप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। स्नैपचैट जिसका कोई काम नहीं, शेयरचैट जिसका कोई काम नहीं, इंस्टाग्राम, आप स्टूडेंट हो, आपको उसका क्या ही काम है, और न जाने कितने ऐप है जिसका की कोई काम ही नहीं है, पर फिर भी इंस्टॉल करके रखे हो। और अगर रखे हो तो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, और अगर आया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। जैसे ही फोन को ओपन करोगे, इंटरनेट को ओपन किया, तुरंत ऊपर से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और अगर मिल गया तो डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाओगे। पहला काम ये कर लो कि जितने फालतू के ऐप आपने अपने फोन में इंस्टॉल करके रखे हैं, उन सभी को अनइंस्टॉल कर लो। देखो, बस कुछ महीने की बात मान लो, उसके बाद आप जितना चाहो ना उतने सारे ऐप को इंस्टॉल करके रख लेना, और जो भी करना होगा सब कर लेना। बट जो आपका बोर्ड एग्जाम है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी पढ़ाई आपके लिए इन सभी चीजों से ज्यादा मायने रखती है। अभी आप जो रील्स को स्क्रॉल करोगे, दोस्तों को रील्स को सेंड करोगे, फालतू के स्टेटस लगाओगे जिसका कोई मतलब नहीं है, ये सारे काम आप अपनी जिंदगी में 6 से 7 साल, 8 साल, 9, 10 साल बाद भी कर सकते हो। बट जो स्टडी वाला, पढ़ाई वाला काम है, वो आप 10 साल बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि और भी दुनिया है हमारे साथ में, न जाने कितने सपने आ जाते हैं, हमें घर परिवार भी देखना है, बहुत चीजें हैं। 10 साल बाद आप सोचोगे चलो पढ़ाई करने के लिए निकलते हैं, तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या करो, जितने भी ऐप है ना उसको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि आप उसे बाद में भी यूज कर सकते हो। बट इस समय में आपके लिए ये जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना कैसे है। मैं जानती हूँ कि हमेशा 10-15 मिनट एक दिन में आप जरूर उस ऐप को चलाते होगे, आपको पता नहीं चलेगा। मान लो अगर 3 बार भी आपने किसी ऐप को खोला ना, तो 5 मिनट जाते पता नहीं चलता होगा। डिस्ट्रैक्शन का कारण
कारण है। और कभी कभी तो ऐसा होता होगा आपने ओपन किया, आधे घंटे चले गए उसी में और नहीं पता चलेगा। मैं झूठ क्यों बोलूं आप लोगों से, मेरे साथ खुद ही हो जाता है, लेकिन मुझे तो तरीके पता है ना कि डिस्ट्रैक्शन से बचना कैसे है, तो मैं तो खुद को बचा लेती हूँ और इसीलिए उन्हीं तरीकों को आपके साथ भी शेयर करने के लिए आ गई हूँ। तो देखो जो टीवी है, देखो फोन से तो आप ऐसे दूरी बना लोगे, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, जितने भी आपने बेकार के ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं उसे अनइंस्टॉल कर दो, बोर्ड एग्जाम दे करके खाली हो जाना तो इंस्टॉल कर देना, कोई नहीं मना करने आएगा, मैं खुद ही नहीं मना करूंगी। बिकॉज हाँ कहीं ना कहीं वो चीजें भी जरूरी है, आप कुछ ना कुछ तो जरूर उसमें से सीखोगे, लेकिन इस समय के अकॉर्डिंग वो नहीं सही है, तो आप अभी उसे अनइंस्टॉल कर दो। इसके बाद देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म में नॉर्मली डिजिटल चीजों की बात की जाए तो टीवी हमारे पास अवेलेबल है। मान लो कोई चीज आपको अच्छी लग गई, आपको अगर खाना खाना है, आपने 4 घंटे पढ़ाई की, अब आप जाओगे टीवी के पास में, सोचोगे ये तो मूवी बहुत अच्छी लग रही है, खाना खाते खाते 10 से 15 मिनट केवल देख लेता हूँ या फिर 10-15 मिनट केवल देख लेती हूँ, आपको पता नहीं चलेगा, आप खाना भी खा लोगे, वहीं पे लेटे भी रहोगे, मूवी चलती रहेगी, 2 घंटे बीत भी जाएंगे, आप पूरा देख भी लोगे और 2 घंटे बाद क्या होगा, यू विल बी फीलिंग रिग्रेट, ओनली रिग्रेट फील करते रह जाओगे, अरे मेरे तो 2 घंटे कहाँ पर चले गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं ऐसे क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, टीवी के पास जाओ ही नहीं ना, खाली टाइम में जाओ। देखो हमारा जो 24 घंटे का टाइम होता है उसे भी हम चाहे तो अच्छे खासा डिवाइड करके रख सकते हैं, जैसे कि 8+8+8 का रूल होगा, मैं ट्राई करती हूँ अगर बना पाऊंगी तो उसपे भी वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी टाइम मैनेजमेंट करके, उससे मैं आप लोग को 8+8+8 का रूल बता दूंगी। तो ठीक है, उसे किसी अगले वीडियो के लिए रख देते हैं, बट मेन इस वीडियो में क्या करना है कि टीवी के पास ज्यादातर जाने से बच जाइए, क्योंकि आप जाओगे 5 से 10 मिनट के लिए, बट आप क्या करोगे वहां पे 2 घंटे रह जाओगे। ठीक है, कोई मूवी अच्छी लग जाएगी, 2 घंटे देखते रह गए, अगर उसका कोई अच्छा सा मीनिंग निकल गया तब तो वो ठीक है, बट अगर वो खराब हुआ, लास्ट में कोई मतलब ही नहीं निकला, तब तो आपका टाइम वेस्ट ही हो गया है। जो मूवी आप देखने के लिए जाओगे ना कि ये अच्छी लग रही है, मैं इसे 10-15 मिनट के बाद देख करके चला जाऊंगा, पहली बात कि आप ऐसा कर नहीं पाओगे, 10-15 मिनट में आपका छोड़ के जाने का मन करेगा ही नहीं, आप देखते ही रह जाओगे। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि ये हमेशा याद रखिएगा कि वो जो मूवी है उसे आप 4-5 साल बाद भी देख सकते हो, और 4-5 साल बाद की बात तो छोड़ो, बोर्ड एग्जाम दे करके 7 से 8 महीने में खाली हो जाओ, फिर आप उस मूवी को देख लेना। ट्रू रियलिटी है कि बच्चे जब बोर्ड एग्जाम देकर के खाली होते हैं ना, पक्का वो 1 महीने तो आराम करने ही वाले हैं, बहुत कम ही बच्चे होंगे जो तुरंत से स्टडी स्टार्ट कर देंगे, वो पक्का आप 1 महीने उसको आराम करोगे, मूवी देखोगे, थोड़ा घूमोगे फिरोगे, इसके बाद आप एडमिशन की बाकी सारी चीजों को सोचोगे। तो ये सारी जो चीजें आप बाद में कर सकते हो, पहली बात कि अपने फोन से, टीवी से सारी जो डिजिटली चीजें हैं केवल काम के लिए यूज करो और बाकी सारी चीजों को दूर करके रख दो। The next another point you have that is divide your time, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, वीडियो मैं जरूर लेकर के आऊंगी उस पर, जिसमें कि रहेगा 24 आवर्स को हमें डिवाइड कैसे करना है 8+8+8 के अकॉर्डिंग। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली पीरियोडिटी डिसाइड करके चलना, फर्स्ट के जो 8 आवर रहेंगे ना उसमें आप लोग को क्या करना है, उसमें आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जिससे आपका फ्यूचर बिल्डअप होगा उसमें आएंगे स्टडी ओरिएंटेड चीजें। पहले का जो 8 घंटे रहेगा उसमें आप लोग को केवल पढ़ाई के लिए देना है, और आपको कोई भी एग्जाम निकालना है ना 8 घंटे मन से पढ़ना काफी होता है। और हाँ, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च में भी पता चला है बच्चे अगर 8 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लेना डेली के, बिल्कुल मन लगा करके, ऐसा नहीं है कि सामने टीवी चल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, क्या पढ़ा आपने, आधा ध्यान तो आपका उस टीवी में था और आप कहोगे कि हाँ मैंने पढ़ लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल फुल कंसंट्रेटेड होकर के अगर आप 8 घंटे स्टडी को दोगे तो कहां से डिस्ट्रैक्ट हो पाओगे। सेकंड बात कि अगले जो 8 घंटे होंगे वो आपके कामों में चले जाएंगे, पहले जो 8 घंटे है उसे स्टडी के लिए दे देना, नेक्स्ट जो 8 घंटे आएंगे वो जाएंगे आपके काम करने में, लाइक आपको सुबह उठना होगा, ब्रश करना होगा, नहाना होगा, खाना खाना होगा। 8 घंटे भाई बिल्कुल कम नहीं होते, आपको तो लगेगा 8
घंटे ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 4 घंटे में ही सब कर लूंगा। लेकिन नहीं कर पाओगे। गिनकर तो देखो आप कितने घंटे पढ़ते हो और आपके कितने घंटे वेस्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 8 घंटे कहाँ चले गए। इसके बाद जो 8 घंटे आ जाएंगे, इसमें आपको केवल सोना है। देखो 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है, बाकी जो 8 घंटे पढ़े इसमें आपको खेलना है, मूवी देखनी है, फोन चलाना है, सब कर सकते हो। लेकिन हाँ, पीरियोडिटी डिसाइड करने में सोचो, हमारे पास 24 घंटे हैं, डिस्ट्रैक्ट वो बच्चा होगा ना जिसके पास ज्यादा टाइम होगा, उसे पता नहीं है कि 2 बजे से 4 बजे तक हमें करना क्या है, तो हाँ वो यहाँ वहां घूमेगा, क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोस्तों के साथ घूमने चला जाएगा, बातें करने लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने टाइम को डिवाइड करके रखा है तो आप डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। और मान लो अगर कभी हो भी गए ना, तो आप ये सोचो अरे मेरा ये टाइम चला जाएगा, आप ऐसे सोच करके खुद ही आपको पछतावा होने लग जाएगा। सोचो डेली की अगर आप 1 घंटे अपने किसी भी स्किल को दोगे तो 1 साल बाद ना आप उसमें मास्टर बन जाओगे, डेली के केवल 1 घंटे दे करके। यूट्यूब की ही बात करें, अगर आप अपने पढ़ाई से ओरिएंटेड केवल यूट्यूब पर 1 साल तक लगातार केवल एक वीडियो को अच्छे से अपलोड करो तो लास्ट में जरूर आपको सक्सेस मिल जाएगी। सेम टू सेम तरीके से डेली अगर 1 घंटे भी आप किसी चीज को दे दोगे, आप उससे डिस्ट्रैक्ट बताओ कैसे हो पाओगे। जैसे मैंने बताया 2 बच्चे हैं, ठीक है, सपोज दैट एक मोहन है और एक सोहन है। मोहन के पास क्या है, उसका 8 घंटे का तो पढ़ने का शेड्यूल है, 8 घंटे सोने का भी है, बाकी का जो 8 घंटे का है वो उसे पता नहीं है कि उसे करना क्या है, खेलना है या फिर क्या करना है। और वही दूसरी तरफ जो हमारा रोहन है, उसे सारी चीजें पता है कि मुझे ये करना है, टाइम हमारा बाइंडेड है। देखो ये वाला रोहन जो रहेगा वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्टिंग का उसके पास समय ही नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएगा टाइम वेस्ट करने। उसे पता है कि मुझे 2 घंटे खेलने के लिए देने हैं, ये मेरी हॉबी है, ये मेरा पैशन है। वो डिस्ट्रैक्ट बताओ कहाँ से होगा, नहीं होगा। और वही अगर आप खाली रहोगे तो आप जरूर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इसीलिए टाइम को बाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दो, बिल्कुल तुरंत से आप ये जो पॉइंट है ना इसे कैच कर लोगे। कैसे, हमारे पास 7 डेज होते हैं, 6 डेज तो हमें पढ़ना ही है, 6 दिन आपको पढ़ना ही है। लेकिन जो 7वां वाला संडे आएगा ना, उसमें देखो हमारा टाइम फिक्स नहीं होता, ना ही स्कूल जाने का होगा, ना ही कोचिंग जाने का होगा, कहीं का भी हमारा टाइम फिक्स नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा कि आप तो जैसे 6 दिन हमारा फिक्स होता है, क्या उस 6 दिन में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है डेली हमें 7 बजे 8 बजे स्कूल जाना ही है, डेली 12 बजे वापस आना ही है, डेली इतने बजे कोचिंग जाना ही है, तो आप कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो पाओगे। लेकिन संडे वाला जो दिन होता है उसमें तो आप खाली रहते हो, संडे को चलो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आराम से अगर रोज सुबह 5 बजे सो करके उठे थे तो संडे को 9 बजे 10 बजे सो करके बच्चे उठते हैं। ये चीजें क्या है, बिकॉज आपने अपने टाइम को बाइंड करके नहीं रखा हुआ है। तो सेकेंड पॉइंट इसमें ये था कि अपने टाइम को डिवाइड करके रखना है और उसे फॉलो भी करना है। देखिए थर्ड पॉइंट आपके सामने ये है, इंक्रीज योर मोटिवेशन। अब सब कुछ बच्चे सोचने लगेंगे दीदी मोटिवेशन तो हमारे पास पूरा भरपूर है, हम इसे इंक्रीज कैसे करेंगे। ये बताइए, अगर आपका मोटिवेशन एकदम मतलब पूरा भरपूर होता ना तो आप डिस्ट्रैक्ट होते कैसे। आप 2 बच्चों को ले करके देख लो, कभी ऐसा खुद भी फील किए होगे कि कभी ऐसा लगेगा ना, जाओगे टीवी देखने तो सोचोगे नहीं नहीं मैं टीवी नहीं देख सकता, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी मुझे वो वाला एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, मैं जा रहा हूँ उसे पढ़ने। और कभी आप ही के अंदर ये ख्याल आएगा कि नहीं नहीं चलो टीवी ही देख लेते हैं, वो चैप्टर बाद में पढ़ लेंगे। देखो दोनों कंडीशन जो हमारे पास है, पहली कंडीशन जिसमें कि आपने ये सोचा था मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे वो वाला ना कंप्लीट करना है, उस टाइम पे जो आपका मोटिवेशन का लेवल था वो पीक पर था, आपको पता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बट जो सेकंड कंडीशन थी चलो आज मूवी ही देख लेते हैं, उसे कल पढ़ लेंगे, ऐसा होता है ना, किसी किसके साथ होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हाँ मुझे जरूर पता है कि आपके साथ ऐसा जरूर डेफिनेटली होता ही होगा। जब ऐसा होता है ना तो जो आपका मोटिवेशन रहता है वो थोड़ा सा डाउन लेवल का चला जाता है। आप सोचोगे मैं यार तो करती हूँ,
किसी चीजों से नहीं आता, एकदम क्लियरिटी बता दे रही हूँ, ऐसी किसी चीज से नहीं आता। अगर आप किसी चीज पर एकदम अड़ गए हो ना कि मैं नहीं ही पढ़ूंगा, कोई कितना भी मोटिवेट कर देगा आप नहीं पढ़ोगे। मोटिवेशन, जो रियल मोटिवेशन होता है ना, वो हमारे अंदर से आता है। अगर आपके अंदर से वो इच्छा है, वो भावना है पढ़ने की ना, आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाओगे, आप हमेशा उस गोल पे फोकस रहोगे। अगर टीचर ने बोला कि आज कल 1 चैप्टर का टेस्ट है, 1 पढ़ के आना, आप 2 पढ़ करके जाओगे, मतलब आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा आगे लेवल का है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। The fourth point that we have is control your environment। देखो environment का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपने भी ऐसा फील किया होगा, कभी आपको पढ़ने का मन है, आप पढ़ने बैठे, तब तक दादी बुलाने लग गई, कहाँ हो, सपोज दैट आपका नाम सोनी है, बुलाने लगेंगी, सोनी कहाँ हो, तब तक दादाजी आ गए, उन्हें पानी देना है, सोनी कहाँ हो, दादाजी को पानी दे दो, पता चला मम्मी बुलाने लग गई, चलो खाना बनवा दो, पापा बुलाने लग गए, बेटा ये काम कर दो। क्या हो जाएगा इससे? आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जब भी पढ़ने के लिए बैठो ना, ट्राई करो कि जो आपका टीवी है, टीवी बंद हो, एक शांति से एनवायरनमेंट में बैठो। ऐसा ना हो कि कहीं डीजे बज रहा हो और आप ऐसे जगह अपने पढ़ने का प्लेस चूज करके रख लिया हो जहाँ पे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। क्या पता आपका जो स्टडी रूम है वो किसी ऐसे जगह पे जिसमें टीवी लगा हुआ है। स्टडी रूम में कभी भी टीवी को मत लगने देना, किसी दूसरे रूम में लग जाएगा वो ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए बैठोगे, अगर सामने रहेगा ना तो कभी ना कभी जरूर चालू कर दोगे, लेकिन अगर दूसरे रूम में है तो आपको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा। तब तक सोचो कि अरे कौन जाएगा, तब तक चलो पढ़ लेते हैं। अगर आप अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो तो, और जब भी पढ़ने के लिए बैठो ना, एक बार घर वालों से बोल दिया करो कि देखो हम पढ़ने जा रहे हैं, 3-4 घंटे तो पढ़ेंगे, कोई मुझे कोई काम नहीं कहेगा, अदरवाइज ऐसा जरूर होगा। मेरी भी एक फ्रेंड थी, वो पढ़ नहीं पाई, देखो टेस्ट था, मैं एकदम रियलिटी बता रही हूँ, नेम मैं उसका नहीं बताने वाली, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो पढ़ नहीं पाई, टेस्ट था, 3 से 4 टेस्ट लगातार हुए थे, बोर्ड एग्जाम का टाइम ही चल रहा था। वैसे तो वो बहुत अच्छी लड़की थी, बट लास्ट टाइम पे जब चौथा टेस्ट हुआ था वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी। अब मैंने उससे बहुत पूछा क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? When I asked her what happened, why are you weeping? पता है, she replied, उसने बोला कि मैं जब भी पढ़ने के लिए जाती हूँ तो जब भी पढ़ने के लिए जाऊंगी ना, मेरे दादाजी बुलाने लग जाएंगे, मेरे पापा बुलाने लग जाएंगे, मम्मी बुलाने लग जाएंगी, और मुझे लगा था इसे इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए ये रो रही है, बट उसे ना तकलीफ हो रही थी कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट लेकर के आने हैं। लेकिन क्या हो रहा था, वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे सलाह दिया कि देखो तुम सारे काम ना पहले ही कर दिया करो, जिन कामों के लिए वो लोग तुम्हें बार बार पढ़ाई के बीच में बुलाते हैं, क्या ये काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो तुम क्या करो, उन कामों को पहले ही करके रख दिया करो। किसी के भी देखो सिचुएशन को लेकर के कभी भी हंसना नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्या पता वो सिचुएशन आपके साथ में आ जाए। उसके साथ क्या था, वो पढ़ने के लिए बैठती, उसकी मम्मा बुलाने लग जाती, चलो आटा गूंथना है, ये करना है, वो करना है। मैंने उसे बोला कि तुम क्या करो, वैसे भी वो खराब तो होगा नहीं, गूंथा हुआ था, तुम क्या करो पहले ही उसे करके रख दिया करो, और सब्जी को कट करके रख दिया करो, ताकि तुम्हें कोई बुलाए नहीं। पापा से बोल दो ये काम आप मुझे पढ़ने के बाद बोल दिया करिए। 3 से 4 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट जो था वो हमारा यहाँ से निकल करके आया था कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखना है। देखो इम्पोर्टेंट ये है, टीवी को बंद करके रखना, फोन को बंद करके रखना, ऐप को अनइंस्टॉल कर देना, और ऐसे जगह पर नहीं पढ़ने के लिए स्टडी का माहौल बनाना जहाँ पर बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा हो, डीजे बज रहा हो, कोई ना कोई बुलाने वाला आ जाए। कम से कम जो पढ़ने वाला जगह होता है ना, वो थोड़ा पीसफुलनेस वाला होता है, वो थोड़ा शांति वाला माहौल होता है, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। इसके बाद हम बढ़ेंगे सबसे लास्ट वाले पॉइंट की तरफ, जो कि ये है कि अपने फोन को पढ़ते टाइम में वाइब्रेट मोड पर करके रखना। देखो अब आप बोलोगे ये तो हमारे पहले वाले पॉइंट में ही चला जाता है, स्टॉप वॉचिंग ऑल ओटीटी प्लेटफॉर्म से, बट आप दीदी इसे अलग से क्यों बता दे रही हो हम लोग को? क्योंकि देखो जो बाकी सारी चीजें है ना वो तो अलग से आएंगी ही, बट आपका जो फोन है वो देखो 24/7 हमेशा आपके साथ रहने वाला है। आप स्कूल गए हो, फोन को भर करके गए हो, आप घर पे हो, फोन को लिए हो, आप सोने गए अपने तकिए के पास फोन को रख करके सो रहे हो, मतलब फोन जो आपका है वो हमेशा आपके पास रहता है। और इसीलिए फोन को वाइब्रेट मोड पे रखा करो, ताकि जो नोटिफिकेशन की आवाज है ना वो आप तक आए ही नहीं।
और मैं तो ये कर रही हूँ, पहली बात कि आप अनइंस्टॉल कर देना बेकार के ऐप्स को, और अगर अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपने 4 को अनइंस्टॉल कर दिए, इसीलिए फोन को वाइब्रेट मोड पे रखा करो, ताकि जो नोटिफिकेशन की आवाज है ना वो आप तक आए ही नहीं। और मैं तो ये कर रही हूँ, पहली बात कि आप अनइंस्टॉल कर देना बेकार के ऐप्स को, और अगर अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपने 4 को अनइंस्टॉल कर दिए, पर 5वां वाला आपको बहुत ज्यादा प्यारा है कि नहीं मैं तो इसे रखूंगा ही, मैं तो इसको यूज करूंगा ही, मैं अपनी प्यारी प्यारी फोटोज के लिए स्नैपचैट को रखूंगा ही, तो क्या करो, नोटिफिकेशन को बंद कर दिया करो और अपने फोन को वाइब्रेट मोड में रखो। पहली बात, नोटिफिकेशन आएगा नहीं, और अगर आएगा तो वाइब्रेट मोड में रहेगा, तो आप ऐसे तुरंत नहीं देखने लग जाओगे, वो रखा ही रह जाएगा, आप थोड़ी देर बाद देखोगे और उससे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो आई होप कि हमारा ये जो वीडियो था आप लोग को डिस्ट्रैक्शन से बचाने का प्रयास ये बहुत ज्यादा अच्छा रहा होगा। और सारे लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये बता दीजिए कि किसको किसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब किन किन चीजों से हो जाता है। अगर कोई पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पर आपको वीडियो भी चाहिए तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उस पर भी वीडियोस लेकर के जरूर आएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।